गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी फेज 2 का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर के अभी भी डाउट की स्थिति बनी हुई है। तो उन सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीपीएससी फेज 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कुछ क्वेश्चन को लेकर के। तो उन क्वेश्चन को लेकर के मैं आप लोगों के पास जो है कुछ जो है सवाल लेकर के आई हूँ और उसके सॉल्यूशन को भी आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। तो आपने जैसा देख लिया है कि कल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें सारा एग्जाम जो है उसका सिलेबस डाल दिया गया है। और एग्जाम का सिलेबस जो है वो आप देख रहे हैं कि NCERT/SCERT यानी कि NCERT और SCERT जो बिहार बोर्ड का सब्जेक्ट है उससे ही रिलेटेड और SCERT रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही आपको जो प्राथमिक गणित जो है और यानी कि प्राथमिक गणित हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया और सामान्य जागरूकता, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी आपको NCERT SCERT के। चलिए इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य जागरूकता की बात आ रही है कि इसमें हमें सामान्य जागरूकता देखना है। तो सामान्य जागरूकता का मतलब ही हो जाता है इसमें सब कुछ आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस की सारी चीजें इसमें आपको दिख रही होगी। साथ ही इसमें आपको साइंस भी आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जैसा लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग बाद में फिर बात करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अब पैटर्न की बात की जा रही है। तो जैसा पैटर्न आपने देखा है कि इस बार का पैटर्न कुछ चेंज है। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे जिसमें से आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि आपका 30 प्रश्न जो रहेगा वो भाषा का रहेगा और इस 30 प्रश्न में जो है आपके जो है वो आपको 9 नंबर लाने पड़ेंगे। 9 नंबर लाना है और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। शायद 15 क्वेश्चन है कि क्या है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 9 नंबर इसमें लाना आपको अनिवार्य है। 30 में 9 नंबर आपको लाना है। चलिए उसके बाद फिर बाकी जो है फिर 40 क्वेश्चन जो है वो जीएस के रहेंगे जिसमें आपको सारा कुछ आएगा। करेंट हो गया, रीजनिंग हो गया, करेंट हो गया, मैथ्स हो गया, etc। उसके बाद जो 80 नंबर है वो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा 6 to 8 के लिए। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में से साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एसएसटी लेते हैं तो उसमें आपको एसएसटी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स का जो है वो क्वेश्चन आएगा। और साथ ही जो भाषा का पेपर है, भाषा हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने देख लिया 8 4 12 और 3 ये 30 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन इसका हो गया। चलिए अब बात करते हैं सीटीईटी अपीयरिंग की। तो हमारे चेयरमैन सर ने स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सीटीईटी अपीयरिंग की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा इसलिए गुंजाइश नहीं है, इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया आप उस चीज को सुनिए। ऐसा इसलिए गुंजाइश नहीं है कि उनका कहना है कि जब रिजल्ट इस बार जो फाइनलाइज रिजल्ट आया था तो उसमें क्या हो गया था, जो बीपीएससी में जो स्टूडेंट जो थे वो पास थे और शायद सीटीईटी में जो फेल कर गए। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सीट जो है वो क्या कहते हैं वैकेंट चली गई है और इस मामले में लेके बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। तो इन चीजों को सुधारने के लिए ही उन्होंने सीटीईटी अपीयरिंग को इस बार मौका नहीं दिया है। कहीं ना कहीं उनका एक चांस भी बचेगा। लेकिन देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 150 मार्क्स जो है ये भी पैटर्न चेंज किया गया है। पिछले साल जो है भाषा का एक अलग दिन पेपर हुआ था जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी हुई थी। तो ये चीजें सुधार की गई है, सीटीईटी अपीयरिंग वाली बात की सुधार की गई है। तो अगर आप चाहते हैं तो जो सीटीईटी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो अब उन्हें प्रयास करना चाहिए, ये अलग चीज है। चौथी बात है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आप देख सकते हैं उसमें आपका दिया हुआ है मस्ट है। जैसा कि 6 to 8 में हम लोग देख रहे हैं कि बीसीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सोशल साइंस है उनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो इस चीज को आप देख लें। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म फिल करने के टाइम में आप कोई भी गलती नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो आप 5 साल के लिए जो है वो बैन कर दिए जाएंगे और फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस बार मैं यही कहूंगी कि ऐसा कुछ भी गलती नहीं करना। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें बहुत ही सोच समझ के बहुत ही तरीके से अप्लाई करें, क्योंकि फिर अगर आप उसमें एक बार फंस जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा 5वां क्वेश्चन है सीट ऐड करने की बात जो है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि सीट ऐड इसमें होगा या नहीं। तो इसके बारे में आप स्पष्ट सुन लीजिए कि जो चेयरमैन सर है उन्होंने बयान दिया है कि सीट उसी में ऐड होगा जिसमें टोटल रिजल्ट आ चुका है। जो रिजल्ट टोटल जो है आ चुका है उसी में सीट रिजल्ट ऐड होगा। बाकी जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या सोशल साइंस या और भी जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें सीट ऐड होने का कोई चांस इसलिए नहीं है क्योंकि पहले अभी जो है इसमें डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसके बाद जो रिक्तियां बचेगी उसका सेकेंड लिस्ट जो है वो छठ के बाद निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो
तीनों जगह जिनकी जॉब हो चुकी है, यानी कि जो 1 to 5 में भी जा चुके हैं और 9-10 में भी जा चुके हैं और 11-12 में भी जा चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो है एक ही जगह जॉब करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये 2 रिक्ति जो है वो बन के आ रही है, तो इस तरह से सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा और फिर जो है उन्हें शामिल किया जाएगा। तो इस बारे में जो है सीट ऐड करने में बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या इन सब में ना कहीं बराबर गुंजाइश है। तो आप देखिए वो आगे क्या करते हैं, लेकिन अभी जो है सीट ऐड उसी में होगा जिसमें पूरी जो है पूरा जॉब जिसको दिया जा चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है। अब चलिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए आपको नहीं सोचना है, अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो बैच पसंद आए, जो अच्छा लगे, आपको बैच ले सकते हैं, ठीक है। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रिपरेशन जो है आप सेल्फ स्टडी करें तो आपके लिए ज़्यादा मस्त होगा। सेल्फ स्टडी बेस्ट है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही था। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।